दोस्तों, मैं अमित तिवारी यूट्यूब चैनल अपना स्टडी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने नेक्स्ट इस वीडियो में बताया था कि हम क्लास 10 से एमपी बोर्ड से मैथ पढ़ाएंगे, जो कि आपकी एक प्रश्नावली 1.1 ख़त्म भी हो चुका है। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 से लेकर आ रहे हैं ये क्वेश्चंस नहीं, हम आज इसके आल क्वेश्चंस कराएंगे आपको देखने ला। तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देख लेना है, ये आपका इसमें 1.2 प्रश्नावली में ये पहला ही क्वेश्चन है, क्योंकि अपन को इसमें गुणनखंड ज्ञात करना है, किसके गुणनखंडों के गुणनखंड रूप में व्यक्त करना है। तो देख लीजिएगा फ्रेंड, इसमें हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका देखते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि इसमें दिया गया है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, इसमें देख लीजिएगा। जैसे गुणनखंड करने पर नंबर 1 हल, तो इसमें लिखते हैं गुणनखंड करने पर 140 है, तो 140 ये लेंगे 140। तो इसमें देख लेना है अपने को कि इसमें आप जितनी बार डिवाइड करोगे 70, फिर क्या करेंगे 2 से तो नहीं जाएगा, तो कितने 2 से हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा 35। फिर 5 से जाएगा, क्योंकि इधर इकाई की संख्या कितनी है 5 है, तो इधर 5 से जाएगा तो कितना जाएगा 5 सते 35, और 7 का जाएगा तो 1 निकल के आएगा। तो इसका कितना निकलेगा 140 का आ जाएगा कितना 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका निकल के आ जाएगा कितना 2 की पावर 2, क्योंकि इधर 2 है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। यह लिखना इसका आंसर आ गया, क्योंकि यह अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड में पूछ रहा है, तो यह इतना ही हमारा क्या इसका आंसर आ जाएगा। तो देख लेना है, ऐसे ही हम ये आपका पहला क्वेश्चन है, और इसमें इसी प्रकार हम इसको भी देख सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, जैसे कि हमने माना इसको, देखो ये वाला संख्या देख लो 156 कर लेते हैं, तो इसको हम तोड़ेंगे तो 2 से कर देते हैं, तो 2 से कितना जाएगा, इसका आ जाएगा 78। इसको 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 78 से करेंगे तो 390, क्योंकि इसका करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। फिर इसका कितने से कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा तोड़ सकते हैं, 3 से तोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 से तो टूटेगा, क्योंकि 9 है, तो इसमें कितना आ जाएगा 30। तो फिर 30, क्योंकि यह आवाज संख्या है, तो 21 में 30 से तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इसका क्या निकल के आया, इसका आ जाएगा 160 का कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। जैसा कि इसमें हमने भी बताया कि इसमें भी आप 2 हैं, तो इसलिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30। तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस आपको हमने ये 2 क्वेश्चंस ये सॉल्व कराए हैं, तो इसके माध्यम से आप समझ गए होंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंडों का गुणनखंड के रूप में कैसे निकालना है। तो इसी प्रकार हम इन सारी संख्याओं का आप ऐसे इसका गुणनखंड निकाल सकते हो। अब इसीलिए आपका 1 टॉपिक था, इसी अनुसार अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या करते हैं देखो। तो इसी प्रकार हम इसमें देख सकते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो LCM मल्टीप्लाई क्या होता है LCM है। तो इसका अपने को क्या करना है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है और LCM भी निकालना है, और क्या निकालना है, इसका संख्याओं का गुणनफल, मतलब इसकी जांच करना है। तो देख लीजिएगा इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं इसको, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं हल। जैसा कि इसमें दिया गया है 26, तो सबसे पहले 26 का क्या निकालेंगे, लास्ट से निकाल लेते हैं, जो कि होता है इसका 2 से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 30, फिर कितने से करेंगे 30 से जाएगा तो इतना 1 हो जाएगा। इसके ऐसे 91 का निकाल लेते हैं, तो 91 का निकालेंगे तो फिर कितने जाएगा 7 से जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो 7 से जाने के बाद कितना आ जाएगा 30। जब 30 से निकालेंगे तो किसका 1। तो इसमें आपको क्या मालूम चलता है, इसमें देख लीजिएगा 26 का कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना 30 होगा। ऐसे ही 91 का देख लेना है, तो 91 का कितना होता है 7
मल्टीप्लाई 30। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कितना निकल के आएगा। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देख लेना है, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के आएगा कि दोनों में संख्या क्या मिलती है आपको 13 दोनों में यही सेम जो मिलती है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना होगा देख लीजिएगा। जैसे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा फ्रेंड। इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या निकालेंगे फ्रेंड देख लेना। इसमें 2 है, 2 मल्टीप्लाई कितना 7 है, 7 मल्टीप्लाई और कितना 32 है। तो इसमें जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जितना आता है तो उतना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 30। इसमें आपको 1 लेना है, तो इसका सबका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 182, जो कि आपका एलसीएम होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 30। और एक प्रकार से और आप हाई एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम निकालने के लिए होता है कि एलसीएम पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अनुसार भी निकाल सकते हैं। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है, जो पहली संख्या हो जाएगी कितनी 26 इंटू कितना 91 डिवाइड बाई कितना 30, एलसीएम 30 हो। तो इसका आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा आपका कितना, इसका जो 2366 आप करोगे तो इतना ही आ जाएगा। इसका 30 से करोगे तो आपको कितना निकाल के आ जाएगा 82, आप देख सकते हो। तो इस हिसाब से हम क्या निकाल लेंगे एलसीएम, इस अनुसार भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखना है कि आप इसमें एचसीएफ और एलसीएफ की जांच कैसे करते हैं, तो इसमें आप देख लेना। तो जैसे कि हम बताते हैं इसमें, इधर देख लेते हैं। इसमें जांच करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि हमने बताया, चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, इसकी जांच करना है तो जांच कैसे करेंगे, तो आप इधर देख सकते हो। जैसे कि इसमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ इंटू कितना एलसीएम। तो एलसीएफ और एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, इसमें एलसीएम कितना था 30, एलसीएम कितना आया था 182। दोनों का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2366। मतलब आपकी ये जो संख्या ये थी ये निकल के इनका आ जाएगा, इनका आ जाएगा। अब ये तो हो जाएगा इसका ये, और दूसरा चैन देख लेना है तो उसमें क्या करेंगे, दूसरा हो जाएगा आपका क्या संख्याओं का गुणनखंड। संख्याओं का गुणनखंड कौन सी संख्या, जैसे कि हमने ये पता पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो इनका गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा देख लेना है, संख्याओं का गुणनखंड, ठीक है। तो संख्याओं का गुणनखंड इसमें मतलब 26 इंटू 91, इनका दोनों को निकालेंगे कितना हो जाएगा 2366। तो एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करना आपका सेम आता है, और संख्याओं का गुणनखंड करने पर आपका सेम आता है। तो आपकी यह जांच हो जाएगी कि आपके दोनों आंसर एकदम सही है, क्योंकि इसका एलसीएम बराबर जो कि आरएचएस बराबर एलएचएस दोनों निकल जाएगा। जैसे इसी प्रकार आप दूसरा भी देख सकते हो। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आप दूसरी संख्या का भी देख सकते हो, तो इसका भी कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका देख लीजिए। इसका आप क्या करोगे, इसका 510 का कितना निकालोगे, 510 का निकाल लेते हैं। 2 से करा डिवाइड, क्योंकि इधर 0 है ना, तो सम हमने बताया था जैसे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 255 आ जाएगा 255, क्योंकि 510 है तो 255। इसका 2 से करेंगे तो कितना है 85 आ जाएगा। फिर नहीं इसका 3 से होगा, क्योंकि इधर इकाई की संख्या 5 है ना। तो इकाई की संख्या 5 होने के बाद आपका 2 से तो होगा ही नहीं, है ना। तो आपको देख लेना है इसमें किस तरह से होगा। तो इसमें आप देख लेना 3 से हुआ तो 985 आ गया। अब क्या होगा, इसका 5 से जाएगा तो इसका 11 आ जाएगा, क्योंकि नहीं 70 हो जाएगा, क्योंकि 5 × 5 और इधर 3 हो जाएगा, 5 से 35 70। अब 70 नहीं होगा तो 70 को 17 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 92 का देख लेते हैं। तो 92 का देखने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें आपको देख लेना है। तो इसमें 92 का करेंगे तो कितना 2 से डिवाइड चला जाएगा, क्योंकि 2 है तो इधर 46 हो जाएगा। 46 होने के बाद आप 2 से फिर से पुनः कर सकते हैं, इसमें 23 हो जाएगा। 23 नहीं जाएगा, इसलिए आपको एक बार करना पड़ेगा।
तो इसका कितना जाता है 510 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इससे आपको क्या पता चलता है इसका आपका हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकल के आया आपका, क्योंकि 2 है तो इधर ये मिल रहा है और कहीं तो मिल नहीं रहा, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। इसका एलसीएम देख लेना है, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम देख लेते हैं, इसका 2 हो जाएगा और फिर ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 15 17 इसका 23। तो इन सब का जो निकालोगे आप तो इसका जो निकल के आएगा वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा, जो कि आप किसका करोगे 2 दूनी 4 4 3 12 4 3 12 12 5 60 60 और 70 70 3 23 इसका आ जाएगा आंसर कितना 23460। आप इसको कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो कि सही है कि। अब आपका इतना आ गया, अब इसकी क्या करना है, आपको जांच करना है। जांच करेंगे तो जांच के में क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि इसका क्या निकालोगे, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। जैसे इसकी जांच की आपने तो पहला सबसे पहले क्या हो जाएगा HCF तथा क्या हो जाएगा LCM का गुणा करने पर तो LCM कितना है 2 इंटू LCM कितना है आपका 460 आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो किसका कितना निकल के आ जाएगा, इसका हो जाएगा 46920 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। फिर आपको क्या करना है, हमने बताया था कि दूसरा हो जाएगा संख्याओं का गुणनखंड, जो कि हमने इसकी जो कि संख्या दी गई हैं तो इनका संख्याओं का गुणनखंड हो जाएगा। तो सब दूसरा स्टेप हो जाएगा संख्याओं, इसको आप समीकरण 1 भी दे सकते हैं, संख्याओं का गुणनफल देख लेना है, गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल कितना है 510 इंटू कितना 92। तो इनके दोनों का करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, इन दोनों का करेंगे तो इतना ही आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आप इसका देख सकते हो। अब दोनों आपके मैच हो जाएंगे तो समीकरण 1 और 2 दोनों आंसर राइट निकल जाएंगे, दोनों की सेम है क्योंकि 1 और 2 दोनों सेम है, इसलिए आप दोनों के आंसर एकदम परफेक्ट निकल जाएंगे। इसी प्रकार आप तीसरा देख लेना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपका ये 3 हो जाएगा, जो कि आपका क्या कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, जो कि 12 15 और 21 और 17 और 23 और 29 और इधर 8 9 25 का आपको किसका निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो देख लीजिएगा इसका कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं 1 का, तो इसका निकालेंगे आप 12 का पहले निकालना है, तो 12 का देखो HCF और LCM निकालना है, तो दोनों को निकालेंगे 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 होगा, और 2 से फिर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 का कितना हो जाएगा, 3 का 3 1 हो जाएगा ना, तो होगा। ऐसे ही आप 15 का निकाल सकते हो। 15 का निकालने के बाद कितना होगा आपका, 2 से तो जाएगा नहीं तो 3 से जाएगा, तो 3 का कितना जाएगा 5 हो जाएगा, होगा ना, 5 5 15 तो 5 से निकालेंगे तो कितना 1 हो जाएगा। ऐसे आपका 21 निकाल सकते हैं। 21 कितना निकाल सकते हैं, 30 7 21, तो ये 7 बार जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो 1। तो इसमें आपको क्या पता चलता है कि 12 का निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, जैसा कि हमने हाईएस्ट फैक्टर आपको बताया है वैसे उसी अनुसार आप इसका भी निकाल सकते हो। 3 इंटू 5 और 21 का निकालने के लिए आपको कितना हो जाएगा 3 इंटू 7। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था, HCF निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि तीनों में जो आपकी कॉमन संख्या निकलती है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के हो जाएगा। देख लीजिएगा आपको इसमें तीनों जो कि सेम मिलता है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकल के आ जाएगा 3, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और LCM निकालने के लिए आप क्या करेंगे, LCM इन तीनों का निकाल सकते हैं, जैसे कि इसका देख लेना, तो इसका हो जाएगा LCM निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो LCM के लिए हमने क्या बताया था कि इन बाकी संख्याओं को आप केस में कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके आप LCM निकाल सकते हो। या हमने बोला था कि इसको पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई करके आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपका LCM निकल आएगा। या आप इसी प्रकार कर सकते हो, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि 2 2 3 हो जाएगा और इसका 5 और 7 सबका निकालने के बाद आपका कितना आ जाएगा 2 4 4 इक्वल टू इसका आ जाएगा आपका 420।
क्योंकि फ्रेंड 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60 और 60 और 7 छंग 42, 42 और 0, इतना आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसका भी निकाल सकते हो। जैसे कि इसका देख लेना है तो इसका 17, 17 से कितना जाएगा, 17 से 17 ही जाएगा, एक बार जाएगा। तो इसका 23 का निकालना है तो इसका 23 का निकालेंगे तो 1, इसका 29 का निकालेंगे तो 29 का भी 1 आ जाएगा। तो आपका कितना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकल के आया, इसका 1 हो जाएगा, होगा, क्योंकि सबका ही एक सेम ही है ना, सब 1 1 से जा रहा है, तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इतना हो जाएगा। और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना करेंगे आप, हमने क्या बोला था कि एलसीएम निकालने के लिए आप इन सबका क्या करोगे, डिवाइड करोगे, वो मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका आपको निकल जाएगा 70 और इसका 23 और इसका 29। तो इसका कितना निकल के आएगा, इन सबका कितना हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 11,3,399। हमने प्रैक्टिस कर रखा है इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर लिख दिया कि ताकि आपका टाइम बचे, आप इसका कैलकुलेशन करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो और निकाल सकते हो। तो ये आपका एलसीएम निकल के आ गया। और हमने दूसरी प्रकार से भी बताया था कि इसमें आप एलसीएम निकालने के लिए पहली संख्या दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या को मल्टीप्लाई करके और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे, तब भी आपका ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपका ये तीसरा भी पॉइंट खत्म हुआ। अब आप इसको भी ऐसे इसी प्रकार कर सकते हो, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम निकाल सकते हो। तो अब देख लेना इस चौथे पॉइंट में जो कि 1.2 का है, देख लेना। तो इसी प्रकार हमने आपको बताया कि इसका चौथा टॉपिक आ गया जो कि अब इसमें बोलता है एचसीएफ, और इसमें 9 दिया है, तो एलसीएम इतने का ज्ञात कीजिएगा। ये आपका 1.2 प्रश्नावली का है, मैथ से है, जो कि आपका किससे है, मैथ से, जो कि एमपी बोर्ड से आपके पुस्तक है, इससे आप देख सकते हो, आप निकाल सकते हो, उसमें से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और उसी प्रकार से हम आपका पूरा सिलेबस कराने की कोशिश करेंगे, आप पूरा सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे। तो देख लेना इसको हम कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे आप इस प्रकार कर सकते हैं, तो देख लेना हल। तो इसमें हम क्या दिया है कि दिया है, जैसे कि दिया है कितना, एचसीएफ कितना है 30657 इक्वल टू 9 दिया है, क्योंकि 9 हो जाएगा ये, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि हम जानते हैं कि आप जितना ही एग्जाम बोर्ड में जितना अच्छे से लिखोगे आपको मार्क्स उतने ही ज़्यादा मिलेंगे, आपको कोई मार्क्स मैथ्स में कट नहीं होंगे, आप इसी प्रकार से लिखते जाओगे। आप इसमें नोट कॉपी भी बना सकते हैं और लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं जैसे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर कितना है, संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 9 इंटू एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल कितना है 306 है, और मल्टीप्लाई कितना 657 हो जाएगा फ्रेंड। तो आप इसका ये हो जाएगा। अब इनका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम तो ये संख्या आपकी नीचे चली जाएगी, जो कि 306 इंटू 657 डिवाइड बाई कितना 9 हो जाएगा आपका। अब इसका आप कैलकुलेशन करोगे, आप इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपका एलसीएम जो है, एलसीएम निकल के आएगा, कितना आ जाएगा फ्रेंड, वो आपका आ जाएगा 22,338। आप इसका कैलकुलेशन करना, आपको इतना ही आंसर ये आपका आ जाएगा। तो इससे आपका एलसीएम कितना निकल के आएगा, तो एलसीएम आपको निकल के आ गया, एलसीएम 300657 कितना निकल के आया 22,338, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया, इसका इस प्रकार से आंसर कर सकते हैं। अब देख लेना इसके बाद जो कि एक क्वेश्चन और बता देते हैं, आप उसी प्रकार से आप कर सकते हैं, देख लेना। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि आपका 5वां टॉपिक है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के n के लिए संख्या n 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड, हो सकती है। देख लेना कैसे हो जाएगा। जैसे कि हमने माना कि यहाँ n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो n एक, आप इसे एग्जाम में भी इसी प्रकार लिखेंगे, आपके पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देख लेना ऐसे लिखना है, यह एक प्राकृत संख्या है, यह एक प्राकृत संख्या है, और माना
और माना 6n, जो कि 6n की जो 6 की पावर n है, अंक 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है। तो चूंकि क्या हो जाएगा, 6 की पावर n संख्या कितना 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, यस। परंतु 6 के विभाज्य गुणनफल, 6 के विभाज्य गुणनफल कितने हो जाएंगे फ्रेंड, 2 और कितने 3, 2 और 3 हो जाएंगे। तो जो कि 3 है, तो इसका कितना आ जाएगा आपका 6 की पावर n कितना निकल हो जाएगा आपका 2 × 3 का n हो जाएगा। तो यही आपका क्या आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यह आपका वैसे छोटा सा टॉपिक था जो आपकी हो गया। इसी पे का हम अगला देख लेते हैं, या इससे आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि इसमें 6 तो कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जाकि आपके एग्जाम में भी नहीं आने वाला। और इसका 7 देख लेते हैं। जैसे कि 7 टॉपिक दिया गया है। इसमें क्या होता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर, जैसे कि माना कि सपोज दैट एक यह मैदान है, इसके चारों ओर यह एक मैदान है, तो इसके चारों ओर एक वृत्त का आकार का पथ है। चारों ओर या एक वृत्त बना सकते हैं, वृत्त के आकार का एक वृत्त वो है पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यह एक वृत्ताकार एक मैदान है, इसमें एक चक्कर लगाने पर कितने सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से, जैसे कि सपोज दैट इस स्थान से दौड़ते हैं, तो एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। जैसे कि एक दिशा चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो पुनः कितने स्थान पर मिलेंगे। तो इसका हम देख लेना। तो सबसे पहले सोनिया कितने मिनट चलती है, 18। तो पहले तो 18 का ले लेते हैं। तो 18 का लिया, कितना 9 होगा, 3 का लिया 3। इनका दोनों का टाइम निकालना है कि दोनों कब कितने टाइम पे आपको पुनः मिलते हैं। तो इसका आ जाएगा 3, फिर दोनों कितना था 12 पे कौन चला, रवि चलता है। रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो 2 का 6 हो जाएगा। तो इसका 2 का निकालेंगे 3 का निकालेंगे 1, तो दोनों का कितना निकल के आ जाएगा, इसका 18 का निकल के आ जाएगा 2 × 3 × 3, और 12 का निकल के आ जाएगा कितना 2 × 3। इसका आप क्या निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम कितना निकल रहा है आपको, इसमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है कि दोनों एक ही मतलब निकलने पर पुनः उपरांत कितने टाइम पर आपको इधर पुनः मिलते हैं। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हो कि ये हो गया और ये आपका दोनों मिल जाए। तो इसमें आपको 2 1 ले सकते हैं, और इधर 2 ये हो जाएगा, और ये 3 ये हो जाएगा, एक 3 और ये 3 और हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा। तो आपको 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 12 4 32 36। तो आपके 36, जो कि इसका आंसर हो जाएगा 36 मिनट के उपरांत क्या आ जाएगा, ये पुनः मिल जाएंगे। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 36, जो कि आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं, उसके अनुसार आप पढ़ सकते हैं। इसी अनुसार हमारा ये प्रश्नावली 1.2 खत्म होता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 प्रश्नावली जो हल कराएंगे, आप देख सकते हो। इसमें आपको नोट्स बना सकते हो। आप इसी माध्यम से आप अपने जो कि बोर्ड परीक्षा है उसमें आप लिख सकते हो। इसी अनुसार हम इस चैनल को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और बने रहिए हमारे साथ, ताकि आपको भी सारा आपका मैथ्स का कोर्स सारा कंप्लीट हो सके और आपको अच्छे से पूरा सिलेबस आपका हो सके, प्रोवाइड कर सके। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।